Hello students, let's see this question. Which one is correct? Nickel displaces zinc, zinc displaces iron, Ag displaces copper, copper displaces nickel. इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर कौन किसको डिस्प्लेस करता है ये पता करना है, और ये पता करने के लिए इसके लिए कंसेप्ट यूज होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो ये बताएगी कौन मेटल जो है सॉल्यूशन के अंदर दूसरे कौन से मेटल को रिप्लेस कर सकता है। तो इसको याद रखने के लिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखना होगा आपको, है ना। और याद रखने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं, आपने पढ़ी भी होगी वैसे। ली के बापू श्री कान्हा ने मंगाए आलू मूंग जानकर फेस को निखारा संत प्रभु ने है कोपर आग बर्फ और फल से। ठीक है, ये एक याद करने का तरीका है बेसिकली, है ना। लिथियम पोटेशियम बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मैंगनीज जिंक क्रोमियम आयरन कोबाल्ट निकल टिन लेड हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर ब्रोमीन गोल्ड और फ्लोरीन। अब इसमें ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाने पर जो है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि ऊपर वाली जो मेटल है नीचे वाली मेटल के साथ में अगर रिएक्शन करेगी, सॉल्यूशन है लिथियम प्लस का, ऐसे बता देता हूं, लिथियम प्लस लिथियम का के प्लस का सॉल्यूशन है ना, इसका सॉल्यूशन है। तो क्या करेगी, लिथियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और पोटेशियम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जिसका मतलब ऊपर से नीचे जाने में रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल का जिसका ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन में से बाहर निकल जाएगा। अब देखिए, निकल डिस्प्लेसिस जिंक फ्रॉम सॉल्यूशन, इसका मतलब निकल जो है अगर जिंक का सॉल्यूशन है, जिंक का सॉल्यूशन सॉल्यूशन के फॉर्म में ऐसे रहेगा, तो क्या ऐसे निकल 2+ और जिंक बन सकता है तो अगर जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आ रहा है तो बाहर निकल जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं निकलेगा। देखिए जिंक और निकल को देखो, जिंक और निकल, तो निकल नीचे आ रहा है तो इसका मतलब निकल रिड्यूस होता है। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, जिंक अगर ऊपर आ रहा है तो जिंक जो है ऐसे रिड्यूस हो नहीं सकता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो इसका मतलब ये वाली बात गलत हो गई। जिंक डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में है तो इसका मतलब आयरन 2+ में है और जिंक के साथ में रिएक्शन करें, तो क्या ये ऐसे बन सकता है Zn2+ प्लस Fe। अगर आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, आयरन सीरीज में नीचे आ रहा होगा तो ये रिएक्शन हो जाएगी। आयरन अगर सीरीज में नीचे नहीं आ रहा होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। आयरन और जिंक में नीचे कौन आ रहा है, देखिए आयरन और जिंक में आयरन नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब आयरन बाहर निकल सकता है। आयरन नीचे आ रहा है तो आयरन बाहर निकल सकता है, इसका मतलब ये वाली बात क्या होगी, सही होगी आपके पास में। देखिए Ag डिस्प्लेसिस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, Ag डिस्प्लेसिस कॉपर, जो सॉल्यूशन में है तो आयन की फॉर्म में, तो क्या ये रिएक्शन ऐसे हो सकती है Ag प्लस प्लस Cu। तो अगर कॉपर नीचे आ रहा होगा तो हो जाएगी रिएक्शन। Ag और Cu में कौन नीचे आ रहा है, Ag और Cu में Ag नीचे आ रहा है तो Ag क्या होगा, रिडक्शन होगा। Ag का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये वाली बात गलत हो गई। कॉपर डिस्प्लेसिस निकल सॉल्यूशन, निकल फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, इसका मतलब निकल और कॉपर 2+ बन जाए। इसका ये नीचे आना चाहिए तभी तो इसमें फॉर्म में जाएगा। ये नीचे आ रहा है क्या, निकल ऊपर है और Ag नीचे, ये नीचे नहीं आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। कहने का मतलब मैंने बहुत आसान शब्दों में कहा है कि जो इस सीरीज में जो नीचे की तरफ आएगा वो रिड्यूस होगा, ठीक है ना, वो रिड्यूस होगा। अब नीचे जो आ रहा है वो रिड्यूस होगा, तो इस सीरीज में आयरन नीचे आ रहा है तो आयरन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू गॉट इट, थैंक यू।